तो इसके बाद में हम आते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, वो है आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल इंग्रेडिएंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, इसलिए उनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। और इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अल्बुमिन, जो हमारे ब्लड का एक अभिन्न अंग है, और दूसरा जो है ना आपका ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन और एल्बुमिन जो है ना, दो जो है ना आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी, ये आपका ये काम करते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से हमने अप टिल नाउ ये डिस्कस किया कि व्हाट इज द फंक्शनल बेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को उनके कार्य के हिसाब से हम कैसे आपका डिवाइड कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपको 10-11 प्रकार के आपके प्रोटीन्स बताए जो फंक्शन के आधार पर अपन उनको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज नोन एज द केमिकल सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन। Depending upon the chemical solubility of protein, how we can classify the protein. We can classify the protein on the chemical solubility. तो chemical solubility में फर्स्ट क्लास आती है जिसको हम बोलते हैं आपका कॉन्जुगेटेड अमीनो एसिड। कॉन्जुगेटेड अमीनो एसिड का मतलब यह है कि जब प्रोटीन के साथ में कोई दूसरा एक पार्ट उससे जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में जो कॉन्जुगेटेड पार्ट है वो प्रोस्थेटिक पार्ट होता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और इसलिए हम इनको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में जो आपका पार्ट जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब यह है प्रोटीन के साथ में जब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट जुड़ता है तब हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन में के सबसे अच्छे एग्जाम्पल जो है ना हमारे ग्रुप का में जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ये इसका ब्लड ग्रुप में सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में आपका आता है म्यूकोप्रोटीन, और म्यूकोप्रोटीन के बाद में आता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में आपने लिपिड्स का नाम सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि आदमी मोटा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली उसका असर हार्ट पर होता है और पेशेंट मर जाता है। ओके, तो ये जो लाइपोप्रोटीन है इट प्लेस द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फिजिकल फिटनेस, इन आवर लिपिड मेटाबॉलिज्म। और लाइपोप्रोटीन का मतलब है कि लिपिड का मतलब है कि उसमें आपकी जो फैट है, फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल है आपका LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, देन VLDL, that is very low density lipoprotein, then ILDL, that is intermediate low density lipoprotein, and the best lipoprotein which is good for our health, which transports your almost all glyceride from the different part of the body to the liver, is known as HDL, that is good लिपिड, और इसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन के बाद में वहाँ से आपका न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो न्यूक्लियस में जो प्रोटीन होता है जो कि हमारे बॉडी के जो कि हमको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपका इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हिस्टोन। हिस्टोन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। हिस्टोन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। और ये जो है ना आपका इनहेरिटेंस जो हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपकी इंफॉर्मेशन को ले जाने के काम करता है। नेक्स्ट अपन आते हैं आपका क्रोमोप्रोटीन।
क्रोमो मीन्स कलर, प्रोटीन माने प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो कलर एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, ये इसमें एक कलर होता है रेड कलर, रेड ब्लड सेल इसको बोलते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन तो इसको क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं। और दूसरा आपका एग्जाम्पल इसका साइटोप्रोटीन, साइटोक्रोम्स। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कार्बोनिक एनहाइड्राइड। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द केमिकल बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसका केमिकल बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी में हम दूसरा पार्ट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन में आपका एक तो सिंपल प्रोटीन होता है और दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट जो है ना सिंपल अमीनो एसिड्स के से बनता है और उसको बोलते हैं आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटामिन एंड हिस्टोन। ये आपके सिंपल प्रोटीन है। और इसका थर्ड पार्ट है आपका स्क्लेरोप्रोटीन, कोलेजन एंड इलास्टिन एंड कैरोटीन। सो these are the different protein and belong to the chemical nature and solubility of the protein। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि प्रोटीन के फंक्शन बेसिस को प्रोटीन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में हमने आपको ये बताया कि केमिकल सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम प्रोटीन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और लास्ट में बट नॉट द लिस्ट अपन अब आते हैं आपका न्यूट्रिशनल बेसिस ऑफ प्रोटीन। न्यूट्रिशनल बेसिस ऑफ प्रोटीन ये हमने स्टार्ट में आपको बताया है कि प्रोटीन की जो वैल्यू है वो न्यूट्रिशन में है, वो पोषण में है। अगर हमको पोषण तत्व बराबर नहीं मिलेंगे तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी। पूरी इंडिया की कम से कम आपकी 30% पॉपुलेशन आपका माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। बच्चे माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, उनका विकास नहीं रुक रहा है। उसका एकमात्र कारण क्या है कि जो न्यूट्रिशनल अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनके फूड में नहीं मिलते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ जो है ना हैम्पर्ड हो जाती है। डू यू फॉलो माय पॉइंट? तो ये न्यूट्रिशन बेसिस ऑफ प्रोटीन जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सो फार दी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज कंसर्न। तो इसमें आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि प्रोटीन में जो है ना जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद मैन्युफैक्चर करती है। पर देयर आर सर्टेन अमीनो एसिड विच आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और शरीर उसको बना नहीं सकती। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमको ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ना फूड में भोजन के माध्यम से हमको लेना पड़ेगा। तो इस टाइप के देयर आर 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच बॉडी डू नॉट मैन्युफैक्चर, दे बॉडी डिराइव फ्रॉम द फूड। तो ये हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन है, वो कम से कम ऐसा हो जिसमें ऑल 20 अमीनो एसिड्स अगर होंगे तो आपके शरीर को जो है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। माल न्यूट्रिशन को हम रोक पाएंगे। और इसका ज्ञान जो है एक बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, बीएमएलटी के स्टूडेंट को होना अति आवश्यक है। 20 अमीनो। तो न्यूट्रिशनल जो आपका प्रोटीन है, न्यूट्रिशनल प्रोटीन में आपका जो को हम जो है ना 3 पार्ट में बांटते हैं। एक तो हम बोलते हैं आपका कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड वो है जिसमें पूरे 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एग एल्बुमिन। अंडे में जो एल्बुमिन होता है उसमें ऑल 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन का हम आपको एग्जांपल देंगे जो सीरियल्स हैं, जो हमारे अनाज हैं, उसमें आप देखेंगे कि उसमें आपका लाइसिन एब्सेंट होता है। लाइसिन इज वन ऑफ दी एसेंशियल अमीनो एसिड और ये लाइसिन हमको आपका
जो गेहूँ है, आपका जो चना है और दूसरे भी जो सीड है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इनमें लाइसिन की कमी होती है और इससे माल न्यूट्रिशन बच्चों में फैलता है। इसके बाद में आपका पुअर फूड, ये तो आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंट। इसके बाद में पुअर फूड, पुअर फूड वो है जिसमें 2 या 2 से अधिक असेंशियल अमीनो एसिड एब्सेंट रहते हैं, इसको हम पुअर फूड बोलते हैं। और ये पुअर फूड में का बेस्ट एग्जांपल आपका जैन क्रॉन। जैन क्रॉन माने आपका मक्का और ज्वार का जो आटा होता है, उसमें आपका मिथोनाइन और लाइसिन दोनों एब्सेंट रहते हैं। तो इस तरह से टुडे वी डिस्कस्ड द डिफरेंट पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इस तरह से ये अमीनो एसिड को अपन ने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट में हम आपके सेकेंड पार्ट में अमीनो एसिड को और थोड़ा डिटेल बताएंगे। थैंक यू।